हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई टॉप स्टडी। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट क्लास 10th का और उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उसमें आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो हमने क्लास 9th में पहले से पढ़ रखा है कि जो केमिकल रिएक्शन के एटम्स होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं किसी दूसरे एलिमेंट्स में, और ना ही एटम्स गायब हो जाते हैं, और ना ही जो मिक्सचर होता है उसमें से ना गायब होते हैं, ना तो अफियर हो जाते हैं कहीं बाहर से आके उसमें दिखाई पड़ने लग जाएं। ऐसा भी नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो उसमें होता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। जो सब्सटेंस यूज किए रहे हैं, जो मिक्सचर आपने लिया है उसमें जो आपने बहुत सारे सब्सटेंस लिया, जैसे यहाँ पर वाटर लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और बनते हैं। टूटने के बाद एक दूसरे से फिर जुड़ते हैं, जिससे नए सब्सटेंस का उत्पाद होता है, नया सब्सटेंस का उत्पादन होता है, प्रोड्यूस ऑफ न्यू सब्सटेंस। इस प्रक्रिया से ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स के जरिए न्यू सब्सटेंस का निर्माण होता है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। आप चैप्टर 3 और 4 में क्या पढ़ेंगे कि कैसे ये बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के बीच में, ये आप अगली उस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब पहली जो रिएक्शंस है, पहली रिएक्शन यहाँ पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक टाइप की रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, जो हम रिएक्टेंट लेते हैं, जो हम सब्सटेंस लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए, वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हमें इस रिएक्शन को करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड, छोटी सी मात्रा में चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और वो भी एक बीकर में चाहिए। एक बीकर चाहिए, उसमें हमें कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, CaO। ये होता है फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का। अब ये हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे हम वाटर ऐड कर देते हैं। फिर हम टच करते हैं उस बीकर को, हम देखते हैं कि कोई टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। वहाँ पर क्या होता है कि जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला है वाटर में, वाटर डाला है कैल्शियम ऑक्साइड में, तो इसकी वजह से वहाँ रिएक्शन होगी और वो कैल्शियम ऑक्साइड उबलने लगेगा, वो गर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ये दिखाया गया है, ये क्या चीज़ है, फार्मेशन हो रहा है किस चीज़ का, स्लैग लाइम बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन हो रही है, जिससे स्लैग्ड लाइम बनकर तैयार हुआ। स्लैग्ड लाइम को हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड आप चूने को कहते हैं, ये कच्चा चूना होता है, या क्विक लाइम कहते हैं इसे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली मतलब बहुत भयानक तरीके से, बहुत तेज़ी के साथ, और जिससे क्या होता है कि ये इसमें बहुत सारी हीट उत्पन्न होती है और बनता है स्लैग्ड लाइम, और इसी हीट की वजह से वो वहाँ पर गर्म हो जाता है बीकर। इस रिएक्शन में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम। वो भी एक्वस रूप में, मतलब इस जो है ये वाटर में घुला हुआ होगा, इसी रूप में पाया जाएगा। एक्वस का मतलब हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर एक ही कंपाउंड बन के तैयार हो रहा है। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ऐसी रिएक्शन जिसमें केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स के जरिए एक सिंगल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपली सी बात है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें एक 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है, जो स्लैग लाइम है प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन अभी जो हमने तैयार किया है, इसको हम वाइट वाशिंग वाल भी कहते हैं। वाइट वाशिंग मतलब सफ़ेद पुताई के लिए, जो दीवारों की सफ़ेद पुताई करते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन से बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है, जो कि एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में होती है। इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। इससे क्या होती है कि जो दीवार होती है उस पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाती है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, ये आफ्टर 2-3 डेज ऑफ
वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल। ये कैल्शियम कार्बोनेट एक चमक देता है दीवार को। 2-3 दिन के बाद ये रिएक्शन हो जाती है वायुमंडल में उपस्थित, एटमॉस्फेयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो हमने दीवार पर पुताई कर दी है, तो इससे एक शाइनी फिनिश आ जाती है, एक चमक आ जाती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आश्चर्य वाली बात है कि जो केमिकल फार्मूला होता है मार्बल का, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो आप पत्थर देखते हैं मार्बल, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूले से, अर्थात उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। जो यहाँ पर हम अभी बता रहे हैं कि जो चमक आ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 से रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनकर तैयार होता है, एक पतली सी लेयर। और जो मार्बल होता है वो भी, उसका भी फार्मूला ऐसा ही होता है, अर्थात उसमें बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पर एक मात्र पतली सी लेयर होती है और साथ में होता है वाटर। इस रिएक्शन में निकलता है वाटर, वो भी लिक्विड रूप में। अब यहाँ पर हम देखते हैं, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। हम कुछ और कम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ जब कोयला जलता है तो कोयले का फार्मूला होता है कार्बन, वो भी सॉलिड रूप में होता है कार्बन। तो इस जब ये बर्नता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होता है, तब यहाँ पर बन के तैयार होती है CO2। देखिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट थे और दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए कम्बिनेशन रिएक्शन हुई। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस रूप में है, और ये बना रहे हैं लिक्विड, वो भी वाटर का। वाटर लिक्विड रूप में ही होता है, पास भी बना सकते हैं वाटर को। तो यहाँ पर ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हम आसान भाषा में कहें, वी कैन से दैट व्हेन 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आपके यहाँ पर फार्मूला परिभाषा हो गई एक सिंपल भाषा में, कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जो हमने ऊपर एक्टिविटी की, हमने वहाँ पर देखा कि बहुत सारी हीट भी निकलती है, इवॉल्व होती है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। इससे हमें पता चलता है कि जो मिक्सचर है वो गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि भाई एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें से हीट रिलीज हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड यानी कि रिलीज्ड जो गैस हो वो उसके प्रोडक्ट के साथ में निकले, उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये भी एक तरह की रिएक्शन का नाम है और एक टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जो अन्य उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर नेचुरल गैस जो मेथेन है, आप देख सकते हैं, ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो CO2 और हाइड्रोजन वाटर गैस के रूप में निकलता है। ये भी एक एक्सोथर्मिक गैस है। आपको पता है मेथेन जो जलती है तो उसमें से बहुत सारी ऊष्मा निकलती है और साथ में निकलता है CO2 और वाटर, वही गैस के रूप में। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके जरिए भी ऊष्मा निकलती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें सबको पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से, जो कि हम खाते हैं। अब जब डाइजेशन होता है, फूड टूट जाता है सिंपल सब्सटेंसों में, जिससे कि वो हमारे शरीर में पहुंच जाता है। जैसे राइस या पोटैटो या ब्रेड जो होता है, उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जाता है हमारे शरीर के अंदर, ये टूट जाता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट इसमें टूट जाता है ग्लूकोज के रूप में। और ये ग्लूकोज जो होता है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर इन आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और ये हमें ऊर्जा देता है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें ऊर्जा देता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन। अब इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन की रिएक्शन है। दिस प्रोसेस ऑफ विच विल यू स्टडी इन चैप्टर 6, जो कि हम चैप्टर 6 में इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रिस्पायरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता, मतलब होता है ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन का कंबाइन हो और उससे निकले ऊर्जा, उसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन का नाम है।
रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, ये एक रिएक्शन है। तो इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं ग्लूकोज है और ऑक्सीजन की से रिएक्शन करके बहुत सारी CO2 निकालती है, जो CO2 हम बाहर छोड़ देते हैं, और साथ में वाटर भी होता है और बहुत सारी ऊर्जा मिलती है जो हमारे शरीर को ज़िंदा रखने के लिए, हमें काम करने के लिए आवश्यक होती है, उपयोग करते हैं हम उसका। अब इसी तरह के डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोज्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। तो जो रिस्पायरेशन है वो भी एक्जोथर्मिक है। अब यहाँ कह रहे हैं जो डिकम्पोजिशन होता है, वेजिटेबल और कंपोज्ड होता है, डंग होता है, उसका जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज हो जाता है वो और सड़ गल जाता है, तो उससे भी हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन, वहाँ में भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी यहाँ पर देखना है कुछ एक्टिविटीज़ जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है और उसके साथ में हीट भी बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर दूसरा टॉपिक आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर अब अगला टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।